हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश राय। तो आज हम मैथ की श्रृंखला में मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह क्लास उन छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी जिनका मैथ्स का बेसिक बहुत ही कमज़ोर है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और यकीन मानिए, आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपके मैथ का बेसिक काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। दोस्तों, हमारी क्लास का लेवल शून्य स्तर से स्टार्ट होगा, जो कि धीरे धीरे कठिन स्तर तक जाता रहेगा। हो सकता है कि आज जो हम बताएंगे वह सवाल वह क्वेश्चंस काफ़ी लोगों पर आते हों, लेकिन हमारा मकसद उन छात्रों को पढ़ाना है जिनका मैथ्स का लेवल काफ़ी हद तक कमज़ोर है। तो चलिए दोस्तों, समय ना गुजारते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम जोड़ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम वह जोड़ नहीं पढ़ाएंगे जो छोटी क्लास में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। हम जोड़ स्टार्ट करेंगे पॉइंट वाले सवालों से। दोस्तों, 10 सवालों को करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानना आवश्यक है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर कोई सवाल दिया है, कोई अंक मान लेते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे कि ये x है। अब इस जगह पॉइंट नहीं है तो हमें x के आगे पॉइंट मानते हैं। अब x की जगह जैसे हमने मान लिया 3 रख दें तो 3 के आगे पॉइंट मानेंगे। 5 हो तो 5 के आगे पॉइंट मानेंगे। जैसे 100 दिया हो तो 100 के आगे पॉइंट मानते हैं। जिस संख्या पर पॉइंट नहीं दिया होता है उसके आगे पॉइंट माना जाता है। तो चलिए हम एक सवाल ले लेते हैं पॉइंट वाला, जैसे कि 0.2। पहले छोटा सवाल लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और हमें ये जोड़ना हो 0.02। तो इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ एक संख्या रख लेते हैं कोई सी इनमें से 0.2। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट के नीचे हमें उस पॉइंट को रख लेना चाहिए। उसके बाद में पॉइंट की इधर वाली संख्या को इधर रख लेना है और पॉइंट की इधर वाली संख्या को इधर। पॉइंट से इधर क्या दिया है 0.2 और पॉइंट से इधर क्या दिया है 0। जहाँ पर स्पेस बच जाता है वहाँ पे हम 0 अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं और इनको जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 और ये 2.0। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 0.22। एक और सवाल ले लेते हैं हम, जैसे कि 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005। सेम वही पैटर्न रहेगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक संख्या इनमें से लिख लेते हैं 0.5 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, दूसरी संख्या लिखेंगे। इधर क्या लिखा है 0.5 और इधर क्या है 0। अगली संख्या लेंगे, पॉइंट के नीचे सेम रखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट। इधर क्या रखा है 0, इधर क्या है 0.05। जो स्पेस बचा है उस जगह हम 0 भर देंगे और सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा 5, यहाँ भी क्या आएगा 5 और यहाँ भी 5 और ये पॉइंट और ये 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.555। यही पैटर्न चाहे कितने भी बड़े सवाल हो, कितने भी छोटे सवाल हो, सभी में यही पैटर्न अप्लाई रहेगा। बस आपको करना क्या है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट को ही रखना है और पॉइंट के इधर वाली संख्या को इधर रखना है, पॉइंट के इधर वाली संख्या को इधर रखना है। जैसे कि एक सवाल और लेते हैं हम, जैसे कि 3 प्लस के 0.3 प्लस 0.002। अब यहाँ पर तो पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन जो संख्या जिस संख्या पर पॉइंट नहीं दिया होता है उसके आगे हम पॉइंट मानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 1 रुपये को लिखा कैसे जाता है 1.00। 5 रुपये को कैसे लिखेंगे 5.00। यानी कहने का मतलब जिस संख्या पर पॉइंट नहीं दिया होता है उस संख्या के आगे हम पॉइंट लगाकर उतनी 0 बढ़ा देते हैं जितनी की हमें ज़रूरत होती है। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लिखेंगे, 3 के आगे हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 00 बढ़ा देते हैं आवश्यकता के अनुसार। फिर अगली संख्या क्या दिया है 0.3, तो पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगाया। इधर वाली संख्या क्या है 0, इधर वाली संख्या क्या है 3। नेक्स्ट अगला क्या है, इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेंगे। इधर क्या लिया है 0.02 और इधर क्या दिया है 0। अब जो स्पेस बचता है खाली उसमें हम क्या बढ़ा देते हैं 0 बढ़ा देंगे और सभी को जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 203.3। तो इसका आंसर क्या जाएगा 3.302। तो चलिए दोस्तों, एक और सवाल ले लेते हैं। 1 प्लस के 0.003 प्लस 315 प्लस 206.4 प्लस 1112। जैसे ये सवाल दिया है तो सेम पैटर्न रहेगा। हमें सिर्फ क्या करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और पॉइंट के इधर वाली संख्या को इधर रखना है और पॉइंट की इधर वाली संख्या को
इधर रखना है। तो जिस संख्या पर पॉइंट नहीं दिया है उसके आगे हम पॉइंट मान लेंगे और आवश्यकता के अनुसार 0 लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया है 0.003, पॉइंट के नीचे हम क्या मानेंगे, पॉइंट मान लेंगे। इधर क्या लिखा है 003, इधर क्या है 0। अगली संख्या क्या दिया है 31.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट। इधर क्या दिया है 13, इधर क्या दिया है 5। अगली संख्या है 206, पॉइंट के नीचे पॉइंट। इधर क्या दिया है 602, इधर क्या दिया है केवल 4। अगली संख्या क्या दी है, अगली संख्या है पॉइंट के नीचे पॉइंट, इस पे पॉइंट नहीं दिया है तो इसके आगे पॉइंट माना जाएगा। तो इधर पॉइंट से पहले क्या लिखा है 2 1 1 1 और इधर आवश्यकता के अनुसार 0, जो स्पेस बचता है उसमें हम 0 भर देते हैं। और सभी संख्याओं को जो सिंपल जोड़ होता है उसी तरह जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना होगा, ये 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 5 और 4 9 और ये 0.1 और 1 2 2 to 4 और 6 10, कैरी 1 लग गया। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 1 5, 2 और 1 3 और ये 1, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो इसको लिख देंगे 1350.903, ये इसका क्या आ गया आंसर। तो दोस्तों बड़े से बड़े सवाल को हम इसी आधार पर कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते चलेंगे तो सवाल और इजी और थोड़ी स्पीड से होते जाएंगे। एक और आखिरी सवाल लेते हैं। जैसे कि एक सवाल और दिया है, जैसे 3 + 0.3 + 0.003 + 0.0003 + 1 2 3 4.03। अब इसको जोड़ना है तो सेम वही पॉइंट के नीचे पॉइंट मानेंगे। पहले एक संख्या को ले लेते हैं, जैसे हमने ये ले लिया 3 के आगे क्या है कुछ नहीं है तो हम क्या लगाएंगे पॉइंट 3 के आगे लगा लिया। और इधर क्या दिया है पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर क्या लिखा है पॉइंट के 3, इधर क्या है 0। अगली संख्या क्या है 0.3, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर जो संख्या है 0.003, इधर क्या है 0। अगली संख्या क्या है 0.003, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0.003, इधर क्या है 0। अगली संख्या है पॉइंट 1 2 3 4.03, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले संख्या क्या दिया है यही तो दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 4 3 2 1, इधर क्या दिया है 0 3। पॉइंट के नीचे पॉइंट बिल्कुल एकदम नीचे रखना चाहिए और पॉइंट की इधर वाली संख्या को इधर रख दो, पॉइंट की इधर वाली संख्या को इधर रख दो, और जो स्पेस बचता है जो खाली जगह बच जाती है वहाँ पर हमें 0 भर देना है। और सेम जो सिंपल जोड़ होते हैं उसी तरह इनको जोड़ देना है और आपका आंसर एकदम सही आ जाएगा। और अगर आप धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सवाल थोड़े और जल्दी निकल के आ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 3, ये भी 3, ये भी 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट। देखिए पॉइंट बिल्कुल सीधे में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये एक संख्या लिख दी हो जैसे 0.3 हो और यहाँ हो 0.03, ऐसा नहीं लिखना है कि 0.3 और यहाँ कर दिया कि 0 और यहाँ पे पॉइंट, यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ पॉइंट कर दिया, ये पैटर्न गलत हो जाएगा। हमें क्या रखना है कि पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट सीधे में रखना है और उसी प्रकार हमें फिर जोड़ना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 4 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ 2, यहाँ 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1237.3333, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार हम माइनस वाले सवालों को करेंगे और फिर मिक्स वाले सवालों को करेंगे। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल है 1 + 1.03 + 1.03 + 1.04 + 1.04। कोई इनमें से एक संख्या स्टार्टिंग की ले लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है 1 के आगे कुछ नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे हम पॉइंट इसके आगे मान लेंगे और यहाँ पर 1 2 0 बढ़ा देंगे। फिर बाद में जितनी आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम 0 को बढ़ाते जाएंगे। आगे क्या दिया है पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या है, देखो पॉइंट के इधर क्या दिया है 1 है और इधर भी क्या दिया है 1, पॉइंट से इधर क्या है 0 3। अगली संख्या क्या दिया पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से इधर क्या दिया है 1 1 1 और इधर क्या दिया है 0 3। अगली संख्या दी है पॉइंट के नीचे पॉइंट
और इधर क्या दिया है 1 1 1 1, इधर क्या दिया है 0 4। अगली संख्या है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, इधर क्या दिया है 5 बार 1 1 2 3 4 5, इधर क्या दिया है 0 4। सभी को जोड़ देंगे, जो खाली स्पेस बचता है वहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे, अगर नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे 3 3 6 और 4 10 और 4 14, यहाँ से लगी एक, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5, ये कितना हो जाएगा 4, ये 3 और ये 2 और ये 1, इसका ये क्या आ गया आंसर आ गया। तो दोस्तों अंत में हम कुछ अपने टॉपिक को शॉर्ट में करते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर पॉइंट वाले सवालों को कैसे करेंगे। सेम सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जिस संख्या पर पॉइंट नहीं दिया होता है, जिस संख्या पर पॉइंट नहीं दिया हो, जैसे कि 8 7 हो 8 हो 9 हो 100 हो 1000 हो, जितनी भी संख्या हो, अगर जिस संख्या पर पॉइंट नहीं दिया है तो उसके आगे हम पॉइंट मानते हैं, उसके आगे पॉइंट मानते हैं। और सेम पैटर्न पर जैसा मैंने बताया है उसी तरह से पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते जाते हैं और संख्याओं को जोड़ते जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते जाओ, पॉइंट के इधर वाली संख्या को इधर रखो, पॉइंट के इधर वाली संख्या को इधर रखो और सभी को टोटल जोड़ दो, आपका सवाल बिल्कुल सही आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दें, ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।